तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाहिने दाहिने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। क्या कह रहे हैं? गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे कति रिकॉर्ड तोड़ दिया गुरुजी ने। पहचाने मजबूरी में स्पष्ट कहना पड़ा गुरुजी को कि गरीबदास जी के समय आए थे, और भाई ई बारे तुम्हारे सामने कति प्रकट है। अगर पहचान सको तो पहचान लो, और कैसे कहेंगे सुनो। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। बताओ और क्या कहेंगे अब? कितना क्लियर कर दिया कौन है कबीर, और जन्म लेके नहीं आया, प्रकट कि गरीबदास जी के समय आ रहे थे, और भाई ईब आ रहे तुम्हारे सामने कति प्रकट, पहचान सको तो पहचान लेना। तो ईब कौन आ रहा है? गरीबदास जी के समय कौन आया था? जिंदा बाबा। जिंदा बाबा कौन था? कबीर जी। तो क्या कह रहे हैं कि वही कबीर कि गरीबदास जी के समय आ रहे थे, और ईब आ रहे भाई कति प्रकट तुम्हारे सामने, पहचान सको तो पहचान लेना। और क्या कहेंगे इससे ज्यादा? सुन लो ध्यान से। हरि आए हरियाणी। सुनो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे गुरुजी? कति क्लियर कर दिया कौन है वो जिंदा बाबा जो गरीबदास जी को मिला था। और गरीबदास जी भी समझा समझा के ठग गए असुर निकंदर नमैनी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आई सी, और सूती धरणी सूम जगाई सी, कि मेरा सतगुरु जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला था कबीर जी, वो दिल्ली मंडल में आएगा। तो आज दिल्ली मंडल में कौन आए? 1951 को गांव धनाना में सतगुरु रामपाल जी। और वही बात क्या कह रहे हैं गुरु जी? जो कबीर जी जो गरीबदास जी के समय आए थे, भाई वो आज आ रहा है, फिर से प्रकट है। पहचान सको तो पहचान लो। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। मैं तो दे दिए बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम यानी। बताओ भाई और बहनों, अगर ये बारे हैं, साक्षात प्रकट हैं, और कह रहे हैं पहचान सको तो पहचान लो भाई, बताओ फिर हम जून के महीने में इस नकली कबीर का प्रकट दिवस क्यों मनाएं, जब वर्तमान में आया हुआ है और प्रकट है? तो ये तो है नहीं। ये होता तो फिर इसी रूप में आता, कहां है ये? तो कौन प्रकट है? ये गरीबदास जी के समय आए, और भाई ई बारे तुम्हारे सामने कति प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लेना। तो जब इतनी पहचान गुरुजी ने करवा दी अपनी, गुरुजी को इतना बोलना पड़ गया अपने विषय में, जबकि ये ज्ञान देने के बाद इतना नहीं बोलना चाहिए था गुरुजी ने। लेकिन हमारी मंद बुद्धिता को देखते हुए, हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए, पशु बुद्धि को देखते हुए गुरु को स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि कति प्रकट है तुम्हारे सामने। अब बताओ भैया, फिर हम जून के महीने में इसका प्रकट दिवस क्यों मनाएं? क्या हम गलत कर रहे हैं? ज्ञान आधार से चल रहे हैं। 8 सितंबर को फिर इन्हीं का प्रकट दिवस मनाएंगे ना, क्योंकि पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रकट हुए ना। फिर हम क्या गलत कर रहे हैं हम सतसेवक? अरे जब सतगुरु खुद प्रकट है कबीर जी, फिर ये कौन है नकली? भैया खोल लो आंखें। हरि आए हरिया। हरि आ। देखो इसको आपको रिप्ले करके सुना रहा हूं। भाई प्रगट सामने था रे, इसको 2-3 बार सुन लेना आराम से। आज की 75 नंबर ऑडियो का ये मुख्य पॉइंट है। अगर अब भी नहीं पकड़ पाए इस बात को, जिंदगी में पकड़ भी नहीं पाओगे फिर भाई, पकड़ भी नहीं पाओगे फिर जिंदगी में कभी। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। अब इससे आप भाई बहनों को समझ में आना चाहिए कि धरती पर अगर सतगुरु रामपाल जी की यथार्थ भक्ति कहीं हो रही है
तो सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। अगर किन्हीं आत्माओं के ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद है पूरम पूरा, तो केवल सत्सेवकों के ऊपर है। अगर भक्ति का ट्रेनिंग सेंटर है कोई वर्तमान में धरती पर, तो ये साध संगति है। टोटल कर्म, टोटल भक्ति सतगुरु के अनुसार हो रही है। भक्ति का प्रथम लक्षण है, मोक्ष प्राप्ति का प्रथम लक्षण है गुरु को इष्ट मान के भक्ति करना। जब तक आप गुरु को अपना गुरु और भगवान उस दाढ़ी मूछ वाले को मानोगे, या अपने गुरु के अलावा किसी को भी भगवान मानोगे, आपकी भक्ति शुरू भी नहीं है, शुरू भी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास जी के समय आए थे। कौन आया था गरीबदास जी के समय? ये आया था ना दाढ़ी मूछ वाले रूप में। तो कह रहे हैं वो अब भी आ रहा भाई, प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लेना। अब वो दाढ़ी मूछ लगा के नहीं आया, अब वो अपनी पहचान ज्ञान से करवाएगा, दाढ़ी मूछ से नहीं करवाएगा। स्पष्ट कर दिया है। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी। और ई बारे प्रकट कौन? वही कबीर जी। अरे तो गरीबदास जी ने कभी अपने गुरु का, कबीर जी का, क्या कभी बोध दिवस मनाया था क्या? अरे वही गरीबदास जी का गुरु आज आ गया सतगुरु रामपाल जी के रूप में। उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया, इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और कोई नहीं है। तो बता दो, गरीबदास जी ने अपने उस गुरु का प्रकट दिवस, गरीबदास जी ने अपने उस गुरु का कभी बोध दिवस मनाया क्या? फिर तुम उसी गुरु का बोध दिवस क्यों मना रहे हो जो गरीबदास का गुरु था और आज तुम्हारा गुरु है? तो गुरु का बोध दिवस मनाने का मतलब है गुरु को मानुष मानना, गुरु को जीव मानना, दो कोटि का इंसान मानना। अभी इससे ज्यादा गुरु सीना फाड़ के ना तो खुद दिखाएगा और ना तुम्हारी खोपड़ी फाड़ के तुम्हारे अंदर जाके बैठेगा कि भाई मैं हूं कबीर, मैं हूं कबीर। इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं करेगा। और हरि आए हरियाणी। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। और क्या कहेंगे इससे ज्यादा? अब भाई और बहनों, इतना समझाने और इतना खुलकर कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑडियो तो 2 साल पहले आ चुकी है और 2 साल से भी इन्होंने नहीं माना। कितना हम समझा रहे हैं, फिर भी ये बोध दिवस मना रहे हैं। दाढ़ी मूछ वाले का ये भगवान मान के प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो ये अब कैसे समझ जाएंगे? अब तो परमात्मा ने इन ऑडियो को इसलिए सोशल मीडिया पे वायरल करवाया ताकि आप और हम सत्सेवकों का विश्वास और आगे बढ़े। हम जो पहले से गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं साध संगति से जुड़कर, तो ये ऑडियो वीडियो जो हिसार जेल से आ रही है, अब ये हमारे विश्वास को बढ़ाएंगी कि साध संगति में यही तो सारी बातें बताई जाती हैं गुरु को परमात्मा मानने के विषय में। और गुरु जी अब साध संगति की प्रत्येक बात का खुल के समर्थन कर रहे हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो अब आप और हमारा विश्वास बढ़ेगा। वो नहीं जागेंगे, आश्रम वाले भाई बहन नहीं जागेंगे, गुरु जी का परिवार नहीं जागेगा। वो तो भयंकर नींद में है, भयंकर नींद में। उनके तो आंखें काल खुलने नहीं दे रहा, उनका तो दुर्भाग्य, बैड लक। ये तो आप और हम भगत भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें तो हमने साध संगति से हमने जो है ग्रहण कर ली। अब हमारे उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमात्मा ने इन लोगों में प्रेरणा करके ये ऑडियो वीडियो संगत में वायरल करवाई है, वरना 2 साल से इन्होंने वायरल नहीं की। काल नहीं चाहता था कि ये ऑडियो वीडियो संगत में वायरल हो और मेरे बच्चों का विश्वास दृढ़ हो, लेकिन परमात्मा ने करवाई ऑडियो वीडियो वायरल। अन्यथा ये ऑडियो वीडियो वायरल नहीं करने वाले थे मैनेजमेंट वाले। तो यहां पर हमारे ऊपर गुरु जी की विशेष मेहर, विशेष रजा।
और इसलिए दास कहता है कि आने वाले समय में जो नियम मर्यादा साथ संगत में चल रही हैं, सारी दुनिया को निभानी पड़ेगी जिन जिन को मोक्ष चाहिए। ये मजबूरन धक्के खा खा के इन आश्रमों में, ये आश्रम वाले साथ संगतियों में आएंगे। आने का मतलब है इसी प्रकार से भक्ति करेंगे, घर घर में गुरु को इष्ट मान के, गुरु का बेड लगा के, गुरु को भोग लगा के, एकमात्र गुरु का जयकारा, गुरु को दंडवत, गुरु की फोटो करनी पड़ेगी, चाहे मोक्ष के लिए या फिर देखा देखी करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब इससे ज्यादा गुरु और क्या कहेगा बताओ? बीन थोड़ी बजाएगा, हम कोई बहरे थोड़ी है जो बीन बजा बजा के समझाएगा। स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा गुरु कौन है। इसलिए काल साथ संगतियों का विरोध करवाता है, क्योंकि यहां पर गुरु को परमात्मा साबित किया जाता है और काल को यही तो टेंशन हो जाती है, फिर मेरा भोजन निकल जाएगा। अब देखो ये मूर्ख आदमी, ये सकल देव देखो, अरे क्यों शकल दिखा रहा हमारे को शकल देव नाम भी कैसा निकाला घर वालों ने, शकल देव। अरे थोड़ा बहुत ज्ञान भी ले ले, सकल सकल से काम नहीं चलेगा, शकल देव, नहीं तो काल फिर पैरों में साकल डाल देगा, साकल सकल देव गुरुद्रोही है ये। बस एक ही चीज सीखी है तुमने पूरे जीवन में, 30 साल के सत्संग में, गुरुद्रोही। सिर्फ तुमने शब्द समझा है, इस शब्द की क्या परिभाषा है, गुरुद्रोही की क्या पहचान है, ये नहीं पता तुम्हें। जैसे दुनिया वाले गुरुजी को देशद्रोही, देशद्रोही, दुनिया वालों को देशद्रोही की परिभाषा का नहीं पता, खाली भोगते हैं। संगत वालों को गुरुद्रोही की परिभाषा का नहीं पता, खाली भोगते हैं। बताओ, ये पूरी रात तो रामायण सुनी और सुबह कह रहा महाराज जी सीता का बाप कौन था। तो 3 घंटे से तो ये सकल देव ध्यान से अपने सकल दिखा दिखा के वीडियो देख रहा है और अब कह रहा है ये गुरुद्रोही है। फिर तूने क्या समझा रे 3 घंटे में? अरे गुरुद्रोही गुरु की महिमा करेगा क्या? अरे मूर्ख बद, कहां कहां से बेवड़े आ जाते हैं पवन दास के लाइव देखने के लिए। भाई और बहनों, ऐसे मूर्खों से थोड़ा सावधान रहा करो। ये है वो भीड़, ये है वो देखा देखी वाले, भेड़ चाल वाले। ये है वो, किसी के तो भूत पीछे लग रहा था, किसी के कोई प्रेत पीछे लग रहा था, किसी की शादी नहीं हो रही थी। ये है वो भीड़ जिन्होंने जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए नाम लिया हुआ है। ये ज्ञानी आत्मा नहीं है, परमात्मा के हीरे मोतीलाल नहीं है। ये जबरदस्ती के मेहमान है, जबरदस्ती के मेहमान है। अब 3 घंटे से इसने क्या सुना फिर बताओ? अब इनकी भी क्या गलती भाई और बहनों? जो व्यक्ति अब कम से कम 1-2 साल से तो जुड़ा होगा ये सकल देव, अब 1-2 साल से जो गुरुजी को नहीं समझ पाया, आज भी मानुस मान रहा है, गुरुजी के सत्संग नहीं समझ पाया, अब बताओ फिर हमारी वीडियो क्या समझेगा? ये वीडियो समझने के लिए तो इसको कम से कम 10 साल लगेंगे। जब ये साथ संगति की वीडियो देखना शुरू करेगा ना, उसके बाद भी इसको 10 साल लगेंगे हृदय से गुरु को परमात्मा मानने के लिए। तो भाई ऐसे सकल देवों की शकल पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो भक्तों। अपने को परमात्मा ने जिस पोजीशन पे पहुंचा दिया है, हाथी पे बैठा दिया, तो कुत्ते तो भौंकेंगे, क्योंकि कुत्ता हाथी पे बैठ नहीं सकता, हाथी की सवारी का आनंद कुत्ता ले नहीं सकता। और फिर कुत्ता क्या करेगा? फिर वो राग द्वेष ईर्ष्या में भौंकेगा ऊपर मुंह कर करके। अब ये हालत है इनकी, बताओ। ये दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही, ये संगत गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही। अरे मूर्खो, जो व्यक्ति एक भगत को नहीं समझ सकता वो अपने भगवान को क्या खाक समझेगा वो? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा भाई और बहनों? बस अब हमने आगे बढ़ना है, बाढ़ में जाओ ये दुनिया, बाढ़ में जाओ ये संगत है, यहां कोई किसी का नहीं है। हमने अपना आत्म कल्याण करवाना गुरु के प्रति समर्पित होके। हरि आए हरियाणी, गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। मैं तो दे दिए बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम यानी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु।
या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माड़े, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माड़े। ज्ञान करा से ध्यान की तुरिया को जाने पान रसाणे, मैल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने, महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रमजाने। कहते हैं परमात्मा ने आपके वो बदर कपाट खोल दिए। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट यानी इस बंद दिमाग के ये दरवाजे गुरुदेव भगवान ने खोल दिए भक्ति रूपी अमी महारस पीने के लिए, इस तत्व ज्ञान का आनंद लेने के लिए। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। जिस दिन संसार छोड़ कर जाओगे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा सुनना जैसे हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं। याद करना, इन बातों को रख लेना। जिस दिन संसार छोड़ के जाओगे, यानी जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, वो कैसे होगी? बड़ी सुखदायक, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप किसी सत्संग में जा रहे हैं और इन आश्रमों में आने जाने वालों की ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है। जहर खा खा के मर रहे हैं कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, फांसी लगा लगा के 13 भगत एक्सीडेंट में मर रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है। तो ये सतगुरु के विधि विधान अनुसार इनकी मौत नहीं हो रही है। ये परमात्मा अपने मर्यादित भक्तों के लिए कह रहे हैं, अपनी विशेष आत्माओं के लिए, कि चिंता मुक्त हो जाना मौत को लेके। अब हमारी मृत्यु, हमारा जीवन हमारे गुरु के हाथ में है, काल के हाथ में नहीं है। हम काल के संविधान से बहुत दूर हैं। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हमारी मृत्यु होगी, जब हमारा मन भर जाएगा यहां से और ये ज्ञान भर देगा। यहां पे एक सेकंड भी हमारा मन नहीं लगेगा। बार बार यही प्रार्थना करेंगे, गुरुजी आज ले चलो, गुरुजी आज ले चलो, विमान ले आओ। उस समय परमात्मा लेके जाएगा कि चल बेटा सत्संग में, और ले जाके सतलोक में छोड़ देगा परमात्मा। इस गंदे लोक की याद भी नहीं रहेगी, याद भी। और देखो सारी शंकाओं का समाधान परमात्मा सत्संग में कर देता। आगरा से हमारी बीना बहन है, लाइव जुड़ी हुई है। ऐसे हमारी कोई चर्चा हो गई थी उनके घर पे, तो बहन ने कहा था कि भैया सतलोक जाने के बाद फिर हमें यहाँ का याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो साईं दास ने कहा था कि बहन जी फिर यहाँ का याद नहीं रहेगा। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे हम पिछले जन्म से वर्तमान आए हैं, तो हमें याद नहीं कि हमारा पिछला जन्म कहाँ था, हमारे माँ बाप कौन थे, हम कहाँ थे। ऐसे ही सतलोक जाने के बाद हमें यहाँ का कुछ भी याद नहीं रहेगा। आज सत्संग में गुरुदेव ने वो बात कह दी कि तुम्हें यहाँ का कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी। मर्यादा में रहना। कहते हैं सतगुरु के शरणा आने के बाद कहते हैं मंडी मसानी निसंग पर कितना घूमो, चाहे शमशान घाट में घूमो, कितना जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने की। और कहते जीव है इतने निसंक जीव है, और मरे जब निसंक पर निसंक शरीर छूटेगा पता भी नहीं चल रहा किस टाइम मर गई। क्या कह रहे हैं? शरीर छूटेगा पता भी नहीं चलेगा। इन आश्रम वालों से पूछो, इनको पता चल रहा है क्या? एक्सीडेंट होता है ना, चीखते चीखते हॉस्पिटल में जाते हैं, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। वो महाराष्ट्र से आने वाले 2 बस भर के आई थी महाराष्ट्र के लातूर जिले से। इस हार की तारीख पर 13 मरे थे नागौर में। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। नागौर से जयपुर लाने में 150-200 किलोमीटर में कितने रोए, कितने चीखे। और इनके सत्संगों में आते जाते समय कितने मर रहे हैं एक्सीडेंट में। आश्रमों में सेवा करते करते मर रहे हैं ट्रैक्टर के नीचे दब के। उनसे पूछो आनंद आया था या फिर क्या हुआ था। तो सतगुरु के हिसाब से भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे,
तो सतगुरु अपने हिसाब से अपने भगत का शरीर छुड़वाएगा, भगत को मारेगा नहीं। भगत की मौत नहीं होती, परमात्मा भगत का शरीर छुड़वाएगा। तो ये उन्हीं आत्माओं के साथ में होगा और ये पहचान होगी, उसके सतलोक जानेगी कि हां इसका मोक्ष हुआ है। और जो खुद ही जो रो रो के मर रहा है, बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसकी बाथरूम में मौत हुई हार्ट अटैक से, लैट्रिन करते करते। अब बताओ भैया, गुदा द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं सीधा वो तो नरक में जाता है। इनके कोऑर्डिनेटर फांसी खा के मर रहे हैं, जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के। बताओ इनका कहां से इनका मोक्ष होगा, कहां से इनका उद्धार होगा? जब सतगुरु के अनुसार उनका शरीर ही नहीं छूट रहा, तो सतगुरु के अनुसार सतगुरु के लोक में कहां जाएंगे वो? तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि अगर मेरी भक्ति करोगे, मर्यादा में रहोगे, गुरु को इष्ट मानोगे, तो तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, बेमौत। जब तुम कहोगे, जैसे पंडित रामानंद 104 साल की उम्र में उसको परमात्मा मिले, और उस पंडित रामानंद को फिर टेंशन होगी कि भगवान मेरे तो पूरी जिंदगी विष्णु की भक्ति में चली गई, आगे भक्ति कैसे बनेगी? सतगुरु ने उसको 150 साल की उम्र दे दी भक्ति के लिए, 150 साल की। और जब उसने हाथ जोड़े बार बार, तब जाके गुरुजी ने उसका शरीर छुड़वाया। तो आने वाले समय में ये होगा धरती पर, नहीं तो फिर सतयुग कहां हुआ? फिर सतयुग में कोई अकाल मौत नहीं मरता था, कोई बेमौत नहीं मरता था, कोई तड़प तड़प के नहीं मरता था। तो आप लोग कह रहे हो ना कि हमारे गुरुजी की भक्ति से इस कलयुग में जो है बल्कि सतयुग आएगा, और गुरुजी कह रहे हैं कि सतयुग तो शुरू हो चुका है। सन 1994 से कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है, जब से गुरुजी ने नाम देना शुरू किया। तो तब से लेके अब तक तुम्हारी मौत क्यों हो रही है भयंकर? एक्सीडेंट में, जहर खाकर, फांसी खाकर। तुम भक्तों की ऐसी दुर्गति हो रही है, जगत वाले भी नहीं मरते ऐसा तो, क्योंकि तुम मर्यादा में नहीं हो, तुम अभी काल की हद में हो। अभी तुम्हारा जीवन मृत्यु काल के हाथ में है, सतगुरु के हाथ में नहीं है। सतगुरु के हाथ में केवल सतसेवकों का आया है। क्या कह रहे परमात्मा? इतने निसंक जीव है और मरे जो भी निसंक पर है। निसंक शरीर छूटेगा, पता भी नहीं चल रहा इस टाइम मर गई, पर सारा खेल मर्यादा का है। मर्यादा ऐसा लगेगा जैसे हम सत्संग में जान लग रहे हैं और ऊपर पहुंच गए भगवान के दरबार में। और फिर क्या होगा? और वहां ऐसा माहौल, आपके पहले तैयार, आपका मकान, सारी सृष्टि वहां पर है। जैसे हम यहाँ आकर पहले वाला न कति भूल जाते हैं, वहां जाते ही आपको ऐसी अवस्था बन जाएगी, आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं होगा। ये गंदा लोक याद ही नहीं आएगा। मतलब सतलोक में ले जाने के बाद में परमात्मा हमारी यहाँ की स्मृति मिटा देगा कि हमने कभी सतलोक में काल के ऊपर आस्था लगाई थी, फिर हम नीचे गए, फिर हम गधे कुत्ते बने। कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी। अगर याद रहेगा तो फिर उनका चिंतन होगा, चिंतन होगा तो टेंशन होगी, ये दुख याद आएंगे। फिर सतलोक में फिर सुख कहां हुआ? अरे सतलोक में जाके भी यदि हमारे को हमारे वर्तमान जीवन की काल लोक की टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी, क्योंकि जब आदमी अपने बुरे समय को याद करता तो चिंता बनती कि नहीं बनता, भय बनता कि नहीं बनता? तो सतलोक में अगर हम यहाँ की सोचेंगे तो चिंता बनी कि नहीं बनी, भय बना कि नहीं बना? तो फिर वो सुख में स्थान कहां हुआ, जहां जाने के बाद भी हमारे को जो हम की टेंशन हो गई, चिंता हो गई, तो कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे हम पिछले जन्म में कहां थे, हमारे माँ बाप कौन थे, हम कहां पे हमारा जन्म हुआ, कुछ नहीं पता हमें। ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद परमात्मा नए सिरे से हमारे को जन्म देगा, शब्द शक्ति से हमारी उत्पत्ति करेगा, फिर हम युवा होंगे, फिर सदा युवा ही रहेंगे। हमें यहाँ की हिस्ट्री का कुछ नहीं पता चलेगा कि सतलोक में कौन काल था, कौन अक्ष घुस गया, हम नीचे से आए, किस ब्रह्मांड से, कुछ नहीं। और फिर हम दोबारा गलती नहीं करेंगे सतगुरु के विधान अनुसार, क्योंकि हम एक बार सजा काट चुके हैं। इसलिए दोबारा सतगुरु हमारे से वो गलती नहीं होने देगा। फिर हम धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाते जाएंगे, ऊपर के लोकों में, और वो लोग सदा अविनाशी है, अमर हैं। और आत्मा को परमात्मा कभी भी अपने अंदर नहीं समाएगा। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने भक्ति से भगवान पुस्तक में, जिसपे वीडियो बन चुके हैं, कि एक बार परमात्मा ने जिस आत्मा की उत्पत्ति कर दी, उसको आत्मा को दोबारा परमात्मा नष्ट नहीं करता। अन्यथा फिर आत्मा फिर अविनाशी कहां हुई? आत्मा को कहते ना कि आत्मा अजरो अमर है, आत्मा अविनाशी है।
अगर आत्मा को सतगुरु अगर नष्ट कर देगा तो फिर आत्मा फिर अविनाशी कहां हुई, उसका तो खात्मा हो गया। तो गुरु जी ने स्पष्ट कर रखा है कि ऊपर के 4 लोक जिनको परमात्मा ने अजरो अविनाशी जो है वो बनाया है, वो 4 लोक और जितनी आत्माएं सतगुरु पैदा कर चुका है, उन आत्माओं को, उन 4 लोगों को सतगुरु कभी नष्ट नहीं करेगा। और एक बार ये आत्मा अगर हिम्मत करके यहां से निकल गई, फिर ये आत्मा सदा सदा के लिए एंड तक फिर ये आत्मा उन 4 लोकों में आनंद भोगेगी, सुख भोगेगी। ना वो आत्मा कभी नष्ट होगी, ना वो लोक कभी नष्ट होंगे। वो होता है शाश्वत सुख, सनातन सुख, परम सुख। तो भाई और बहनों, बस यहां से निकलने की देर है। और ये निकलने का मौका केवल हर युग में, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी आता है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। और जब ये समय आएगा तो काल भी भैया अपना जोर पूरा चलाएगा। काल उस सतगुरु से भी ज्यादा प्रयास करेगा और काल सूक्ष्म चाल चलेगा। काल को पता है कि ये ज्ञान लेने के बाद ये भगत सीधे सीधे मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। अगर इनको शराब पिलाओगे नहीं पिएंगे, इनको मांस खिलाओगे नहीं खाएंगे, इनको तंबाकू पिलाओगे नहीं पिएंगे, ये इनको दूसरे तरीके से शराब पिलानी पड़ेगी, मांस खिलाना पड़ेगा, तंबाकू पिलानी पड़ेगी, हुक्का पिलाना पड़ेगा, और सबको पिला दिया। दूसरा तरीका कौन सा अपनाया काल ने? सूक्ष्म चाल। शराब पीने वाले, तंबाकू पीने वाले, मांस खाने वाले, राजनीति करने वाले, 2 नंबर के काम करने वाले, झूठ छल कपट करने वालों को आप भगत भाई बहनों ने सहयोग कर दिया। हरियाणा के जाट आरक्षण में गुंडू की सीबीआई जांच करके, तो उसमें आपका सहयोग हो गया। आपके दान धर्म का पैसा उनको दे दिया गया। अब वो क्या करेंगे उस पैसे से? यही सारे उल्टे काम करेंगे। तो ऑटोमेटिक काल ने आपको भी शराब पिला दी। आपके पैसे से जो लोग शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, हुक्का पिएंगे, जाट आरक्षण में करोड़ों में धन, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में 5 लाख रुपए। अब वो क्या करेंगे? राजपूत करणी सेना वाले, हरियाणा के जाट, वो कोई भगत थोड़ी है कोई। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, हुक्का पिएंगे, राजनीति करेंगे। आपके सहयोग से, आपके ज्योति पाठ के पैसों से, क्योंकि आपने कुपात्रों को धन दिया। तो काल ने आप सबको बेवड़ा बना दिया, सबको बेवड़ा। ये जितने भी सतलोक आश्रमों में सारे के सारे बेवड़े और बेवड़ियां हैं, बेवड़े और बेवड़ियां। खा लो रेवड़ियां, खा लो रेवड़ियां काल की। दांत टूटेंगे अब तुम्हारे, दांत। कांड बहुत बुरा करवा दिया काल ने तुम्हारे साथ में। अब तुम्हारा ठिकाना नहीं है। ठिकाना था, वो ठिकाना तुमने लिया नहीं। सतगुरु को तुमने पहचाना नहीं, मर्यादाओं की तुमने कोई कदर नहीं करी, गुरु को हल्के में ले लिया। अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो तुम्हारा असली बाप काल चाहेगा। तो भाई और बहनों, ये सौभाग्य आप और हमारा। 2-3 मिनट का सत्संग और है परमात्मा का, सुन लीजिए। कहां लास्ट में आ गया? 38 पे, 39 मिनट पे आ गए थे। 39। कहते जीव है इतने निसंक जीव है, और मरे जो भी निसंक मरे। निसंक शरीर छूटेगा, पता भी नहीं चल रहा इस टाइम मर गई। पर सारा खेल मर्यादा का है। मर्यादा। ऐसा लगेगा जैसे हम सत्संग में जान लग रहे हैं और ऊपर पहुंच गए भगवान के दरबार में, और वहां ऐसा माहौल, आपके पहले तार आपका मकान, सारी सृष्टि वहां पर है। जैसे हम यहाँ आकर पहले वाला न कति भूल जाते हैं, वहां जाते ही आपको ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसा वहां जन्म होगा जैसे यहां रम गए। क्या हो गया भैया? क्या हुआ? लास्ट में जाके क्यों अटक गया? जरा मानवर दोस्त और मृत्यु नहीं की थी। एक पल का भरोसा नहीं बताए, सपन के शर्मा मारे के चलते
एक सेकंड बाहर बन, थोड़ा सा पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार ये। सत साहिब सतगुरुदेव पर तो नहीं, किसी चीज का भाव नहीं। यहाँ तो ते सारा सुख है, एक पल का भरोसा नहीं। बताए सुख न के शर्म मारे के चट्टे सुख न, इस गंदे लोग के सुख न सुखो। कबीर साहब कहते झूठे सुख न सुख है, यू मान रहा मनबोध। ये सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है।